भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि होली के दिन जो मुसलमान है वो बाहर नहीं निकले, अगर निकलते हैं तो अपना कलेजा जो है वो बड़ा करके निकले। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। सर, कैसे देखते हैं बचौल जी के बयान को? सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने होली के शुभ अवसर पर इतना घटिया किस्म का वक्तव्य दिया है। ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार चल रही है वो लगातार देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने, भारतीय संविधान को ख़त्म करने में लगी हुई है और उसी का परिणाम है कि ये बात बोल रहे हैं। होली सबके लिए है और हर लोग खुशी से, प्रेम भाईचारा से मनावें, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। यह देश किसी के बाप का नहीं है, यह देश हिंदुस्तान की जनता की है, उसमें सारे लोग रहते हैं। भारतीय संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर का अधिकार देता है और हर आदमी जो भी त्यौहार हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, क्रिसमस का त्यौहार हो, सारे त्यौहार मिलजुल करके मनाते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती रही है, हमारे देश की लोकतंत्र रहा है। लेकिन ये लोग जब से आए हैं देश में केवल और केवल नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। जनता के मुद्दों से इन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है। आज पूरे बिहार के अंदर महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी इज्जत लूटे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पे फेल हो चुका है। सरकार इस पर चुप्पी साध ली है। सरकार शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। बिहार के नौजवान बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। 17 महीना के सरकारों में जो कुछ हुआ सो हुआ, 20 साल में सरकार ने कुछ नहीं की और इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर बात ना हो, बल्कि समाज को नफ़रत के बीज बो करके, नफ़रत फैला करके, ध्रुवीकरण करके राजनीति किया जाए। बिहार की जनता ये चलने नहीं देगी। उन्हें चिंता हो रही है कि अगर मुसलमान भाई निकलते हैं तो कहीं उनको रंग न लग जाए, फिर लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगा न हो जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा ये बयान चिंता का सवाल नहीं है। कोई रंग लगाना नहीं चाहता है तो रंग लोग नहीं लगाएंगे। और हमने तो बहुत जगह देखा कि मुसलमान लोग भी होली में निकलते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और जिसको आपत्ति होती है वो नहीं लगाते हैं। तो ये बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कलेजा बड़ा करके निकलने को कह रहे हैं सर। हाँ, तो ये धमकी दे रहे हैं। हाँ। ये धमकी दे रहे हैं, ये बिहार में नहीं चलने वाला है और इस बार इन लोगों की राजनीति पीट चुकी है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। हाँ। ये फेल्योर सरकार है और बिहार की जनता ने इसे हटाने का मन बनाया है। तो यही सब बात उठा करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये बिहार के भीतर जिंदा रहना चाहते हैं राजनीति में। तो ये अब बिहार की जनता चलने नहीं देगी। नीतीश कुमार को लेकर क्या बोलेंगे सर? हम उनकी जो छवि है, सेकुलर की छवि है, ऐसे में उनके ही गठबंधन के दल। देखिए, नीतीश कुमार की छवि सेकुलर चाहे जितना आप कह लीजिए, एक देश के नफरतकारी सरकार का अगर पालकी के ढो रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता कि नीतीश जी को यदि इतनी ही चिंता है तो हटना चाहिए था वहाँ से। लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया नहीं, तो लगातार वो ऐसी ताकतों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ही बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे विधायक को? बिल्कुल बिल्कुल। एक ये और एक गिरिराज सिंह, दोनों भाजपा के बड़े नेता। गिरिराज सिंह तो खैर उसी श्रेणी में शामिल ही है। ये लोग गोडसे के ही सारे लोग चेला हैं, तो इन लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन नीतीश जी का पहचान सच में सेकुलर रही है, एक समझवादी रहे हैं। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेते हैं। उनको चुप्पी तोड़ना चाहिए, जवाब देना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो स्थिति है नीतीश कुमार की सही नहीं है। हाल ही में अपने से छोटे सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर में झुक गए थे। अब देखिए, इस सब पर इतने बड़े लोगों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बिहार अब उनके बस का नहीं रह गया है। बिहार में इनका इकबाल ख़त्म हो रहा है और हम देख रहे हैं कि अधिकारी भी कोई इनके बात मानने को तैयार नहीं है। इनके सबसे लाडले शिक्षा सचिव जो थे, बार बार ही कह रहे थे स्कूल के टाइमिंग को लेकर, मानने को तैयार नहीं थे। नीतीश जी कुछ नहीं कर पा रहे थे, असहाय हैं। तो ऐसे असहाय आदमी से बिहार नहीं चलेगा। स्नेहा कुशवाहा के मामले को लेकर क्या कहेंगे सर? आज लोकसभा में जो है आप विपक्षी पार्टियों की तरफ यहाँ भी हम लोगों ने उठाया था और हम लोगों ने कहा स्थगन के माध्यम से कि सरकार इस पर बहस करावे। ये बिहार की बेटी है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। उनके परिजनों को लाश भी नहीं दिया गया। और ये उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार जो
अपने वो कहती है, उसका पोल खुल गया है। बिहार सरकार की भी तो पोल खुल रही है सर, आपने विधानसभा में आवाज उठाया, लोकसभा में भी आवाज बिहार सरकार का भी पूरी तौर पे पोल खुल गया है और बिहार सरकार इस मामले में चुप्पी साध ली है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। और मैं समझता हूं कि सनेहा कुशवाहा के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और जो लोग ऐसे किए हैं उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं 2005 में हम आए तभी हम सब कुछ किए, 5 से पहले आसान नहीं था। 5 से पहले क्या था सर? इस सुन करके तो हम लोग को हंसी आता है कि कोई भी आदमी 20 साल पहले क्या था उसकी चर्चा अपने नाकामियों को छिपाने के लिए ही न कर सकता है। अरे अगर आपने 20 साल में किया वो बताइए। आप तो जनता 20 साल में आपसे ना सवाल पूछेगी और आप 20 साल में तो कुछ किए नहीं, तो आपके पास जवाब क्या है? तो पुरानी गीतों को गा रहे हैं। अगर पुराने समय में ठीक ही रहता तो आपको क्यों लोग लाते? और जब आपको लोग लाया है तो आपसे ना हिसाब करेगा कि बिहार में बेरोजगारों जो नौजवान रहे हैं उसको आपने कितना रोजगार दिया, आपने बिहार से पलायन कितना रोक दिया, बिहार के लोगों के जीवन स्तर में कितना आपने बदलाव लाया। तो आप 20 साल के बाद सर्वे हो रहा है तो बिहार का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें बता रहा है कि 6,000 से कम आमदनी वाले 94 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो इतनी बिहार का विकास कर दिए तो इनकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ी? तो इस पर तो आप चुप्पी साध लेते हैं, कहते हैं कि उनको हम पैसा देंगे। 2 साल में 1 लाख लोगों को पैसा दिए और बताइए 94 लाख लोग हैं। इस हिसाब से आज मंत्री जी से हम लोग पूछ रहे थे कि जवाब दीजिए कितना दिन में 94 लाख लोगों को देंगे, तो 200 से ऊपर साल लगेगा। बताइए ये सरकार 200 साल रहेगी? कौन रहेगा? कितने लोग मर जाएंगे? कई पीढ़ी खत्म हो जाएगा। तो सरकार की मानसा भी साफ हो गई है और यह साफ हो गया है कि नीतीश जी ने 20 साल में कुछ नहीं किया। न तो बाढ़ का ही कोई निदान किया, न बिहार के अंदर अपना बिजली ही पैदा कर पाए, महंगा बिजली खरीदते हैं, और न बिहार के गरीबों को बिजली बिल से मुक्त कर पाए। बिहार के महिलाओं के उत्थान के लिए सिर्फ और सिर्फ झांसा देते रहे, कुछ किए नहीं। इसलिए इन लोगों के पास अब नया कोई जवाब है नहीं। वही पुरानी गीत जो पहले राउंड में आए थे उसी गीत को गा रहे हैं और बिहार की जनता रिफ्यूज कर रही है। और साफ साफ आने वाले दिनों में जनता संकेत दे रही है कि इस बार इस सत्ता की विदाई तय है। बदलाव होगा सर। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार की जनता जो है इस बार बदलाव करेगी। बाकी अब हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।